बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा मॉडल पेपर सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसके पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट आपका सेट 1 करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो लगभग सभी सब्जेक्ट के हम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएँ। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे विथ आंसर बताए जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि 95% तक आपके नंबर आएँ तो बच्चों ये मॉडल पेपर आपको पूरा का पूरा एक बार देख लेना है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 90% तक देखने को मिल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में हर साल आ रहे हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक, तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लें ताकि आपके दोस्तों को भी ये मॉडल पेपर मिल पाए। ठीक, ये मॉडल पेपर बच्चों काफ़ी बच्चों के पास बुकें नहीं होती हैं, नोट्स नहीं होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस मॉडल पेपर से जितने भी क्वेश्चन हम बताएं वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 90% तक नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। आप 90% तक इस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को तैयार करके ला सकते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम ला रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, हिंदी का है, साइंस का है, विज्ञान का आपका, और ये है आपका सोशल साइंस का, गणित का भी हमने डाल दिया है। गणित का अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, इंग्लिश का भी आ चुका है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तैयारी हो पाए। ठीक, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन से तैयारी करिएगा, सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर बच्चों पूरी आपको PDF इसकी चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। तो vandanaclasses.com में आपको फुल सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी मॉडल पेपर की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सही विकल्प चुनिए। ठीक, तो ये आपके 6 नंबर के बिल्कुल इसी तरह से पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। जैसा ये पेपर है वैसे ही आपको पूरा पेपर मिलेगा बोर्ड में भी। ठीक, तो ये आपके एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे आपके ये 6 के 6 पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो पूरे आपको अच्छे से देख लेना है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। जो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस प्रदेश में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है बच्चों? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? ठीक, तो मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? लोहा, अभ्रक, सोना, हीरा। ठीक, तो दूसरे का आपका क्या हो जाएगा? हीरा के उत्पादन में बच्चों आपका जो मध्य प्रदेश है ये खनिज उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्टेट है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर हीरा। इसके बाद तीसरा है आपका 1834 में प्रसा में स्थापित हुई जॉल वेराइन का संबंध किससे है? ठीक, तो जॉल वेराइन का संबंध किससे है? मजदूर संघ से, व्यापार संघ से, किसान संघ से, शुल्क संघ से। तो बच्चों तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शुल्क संघ से, तो इसका द नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो द नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा है आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हिंद स्वराज पुस्तक आपकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक कौन थे? सरदार पटेल, अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका चौथे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका महात्मा गांधी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है पांचवा, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? श्रीलंका की जो आबादी है उसमें ईसाई लोगों का कितना हिस्सा है? 18%, 14%, 10%, 7%। ठीक, तो पाँचवें का बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7% है। कितना है? 7%। ठीक, तो इसका द नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोपरा किस पर लागू होता है? ठीक, तो कोपरा किस पर लागू होता है?
दुकानों पर, सामानों पर, मकानों पर, उपयुक्त सभी। तो कोपरा आपका क्या होता है, ये सामानों पर लागू होता है, तो इसका ब नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये बच्चों इसके आंसर भी दिए गए हैं, तो सारे आंसर आपको देख लेना है, यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये मॉडल पेपर आपके एमपी बोर्ड के द्वारा जो आपके जारी किए गए हैं उसका सॉल्यूशन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, पेपर देने से पहले ये मॉडल पेपर पूरे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपको 90% तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख लेना है। सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है आपका संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है। ठीक, तो उत्तरी मैदान आपका किससे बना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा आपका, जलोढ़ मिट्टी से, तो यहाँ आपका जलोढ़ हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से। ठीक, नेक्स्ट है आपका दूसरा वन रेड डैश आपको फिल करना है। उत्पादन है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक, तो निर्भर करते हैं, इसमें आपको बताना है कौन से वो वन उत्पादन है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका प्राथमिक। ठीक, वन प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीव निर्भर रहते हैं। ठीक, प्राथमिक हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा दिया गया है, गालिसिया में कुलीन वर्ग भाषा बोलता था। ठीक, तो गालिसिया में कुलीन वर्ग जो थे वो कैसी भाषा बोलते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पोलिश। ठीक, कैसी भाषा बोलते थे बच्चों, पोलिश भाषा, ये पोलिश आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका रिंडर प्रेस्ट। ठीक, इसका हो जाएगा आपका रेंडर प्रेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा, बेल्जियम रेड डैश का एक सबसे छोटा देश है। बेल्जियम कहाँ का सबसे छोटा देश है, तो यहाँ बताना है आपको यूरोप का। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा यूरोप का बेल्जियम सबसे छोटा देश है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छठवां, औसत आय को भी कहा जाता है। औसत आय को और क्या कहा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक, औसत आय को और क्या बच्चों कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, तो मनरेगा में बच्चों 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना, रिक्त स्थान वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके आंसर भी आपके दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े आपको मैच करना है, आ का बा से मैच करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दिया गया है, पहला साख मुद्रा, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, चौथा है आपका आमार जीवन, पांचवा है भारतीय जनता पार्टी और छठवां है नई आर्थिक नीति लागू की गई। ठीक, तो इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें पहले का बच्चों क्या हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा साख मुद्रा का क्या हो जाएगा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, तो इसका हो जाएगा अंगा नंबर। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड का आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ईसाई धर्म। ठीक, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ आएंगे 4 नंबर। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का तीसरे का आपका हो जाएगा संयुक्त उद्योग है, ये तो आपका घ नंबर हो जाएगा। इसके बाद आमार जीवन। ठीक, तो आमार जीवन चौथे का आपका हो जाएगा ग नंबर, रस सुंदरी देवी, इसका ग नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो पाँचवें का आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खा नंबर करेक्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो ये की गई आपकी जुलाई 1991 में। ठीक, तो इसका का नंबर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैचिंग वर्ड ये तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये मैचिंग वर्ड के भी आंसर दिए गए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन मॉडल पेपर हैं, तो पूरे आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है एक बार जरूर। ठीक, इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर ये भी आपके आते हैं, तो ये आपके 7 नंबर के मिलेंगे, 1-1 नंबर के होंगे सारे, तो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक।
तो बच्चों पहला इसमें दिया गया है रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका रेगर या कपास वाली मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बच्चों कहा जाता है काली मिट्टी। ठीक, तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी तैयार कर लेना है। क्या कहते हैं? काली मिट्टी। नेक्स्ट है आपका मेघालय की राजधानी बताइए। मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेघालय की राजधानी है शिलांग। ठीक, यहाँ पर आपका शिलांग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ठीक, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था। ठीक, तो शक्ति चालित जो बेलनाकार प्रेस है इसको किसने बनाया था? तो इसका हो जाएगा बच्चों रिचर्ड एम हो। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड एम हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति आपकी सबसे पहले किस देश में प्रारंभ की गई? तो ये बच्चों की गई थी आपकी इंग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है। तो इसमें किस स्थानीय संस्था का प्रमुख जो होता है वो नगर प्रमुख होता है। तो इसका हो जाएगा बच्चों नगर का, नगर निगम का। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नगर निगम, नगर निगम का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक की मृत्यु कब हुई। तो पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे इनकी मृत्यु हुई थी 2006 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर भी तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य आपको बताना है। पहला आपका दिया गया भारत में 4 शस्य ऋतुएं हैं। ठीक, तो भारत में 4 शस्य ऋतुएं हैं, ये आपका सत्य या असत्य? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। ठीक, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। तो ये आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, इसका 5वां है दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सत्य सत्य भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं 2 अंकी क्वेश्चन। ठीक, 2 अंकी क्वेश्चन का आंसर भी आपको देख लेना है। तो 2 अंकी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको देख लेना है, फिर इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। ठीक, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दें। ठीक, तो जैव और अजैव संसाधन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको उदाहरण सहित बताना है। नेक्स्ट है समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षित वन क्या है? उन वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। ठीक, इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फसल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फलन के रूप में फसल के रूप में उगाई जाती है। इसका जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? नेक्स्ट है आपका भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में समुद्री व्यापार चलता था? पंचांग से क्या अर्थ है? ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके बच्चों सॉल्यूशन जो है वो आपको 2 अंकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके बाद जो 3 अंकी क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com पर आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरे मॉडल पेपर का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो के रूप में इसका सॉल्यूशन मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आपको अगर ये 4 अंकी 3 अंकी 2 अंकी का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हम इसका जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ज़्यादा हम
जल्दी से मतलब कि इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों